क्या आपके भी हजारों लाखों रुपए सहारा में फंसे हुए हैं, लंबे समय से फंसे हुए हैं, उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? क्या आप भी सोच रहे हैं कि ब्याज तो छोड़िए, मूल ही मिल जाए? भगवान से दुआ कर रहे हैं तो आपकी दुआ शायद कबूल होने वाली है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लंबा न खींचने का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को आदेश जारी करते हुए ये कहा था कि सहारा समूह सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए जमा कराएगा निवेशकों की जानकारी के साथ। लेकिन इस पूरे 12 साल की अवधि में सहारा समूह सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए इस अकाउंट में जमा करा पाया। 10,000 करोड़ रुपए वो जमा नहीं करा पाया। बार बार सहारा समूह नए नए प्लान देता रहा, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया तो कभी वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाए। इसी बीच सहारा चीफ सुब्रत राय सहारा कभी जेल में रहे, कभी बेल पर रहे, तो हाल ही में उनकी कुछ महीनों पहले मौत हो गई थी। अब दिक्कत यही है कि सेबी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब सहारा का माई बाप कौन है पहले ये पता किया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पर भरोसा किया जा सकता है। कपिल सिब्बल पेश हुए सहारा समूह की ओर से। उन्होंने कहा कि वो नए प्लान के साथ जल्दी ही पेश होंगे कि किस तरीके से कुछ राशि जमा की जा सकती है। फिलहाल 1,000 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी वर्सोवा महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से, चाहे नीलाम करके चाहे पीपीपी मॉडल के जरिए, उस संपत्ति से जो अर्निंग होगी वो उस खाते में जमा करने को कहा गया है। अब पेच यहाँ फंस रहा है कि सहारा समूह से पूरे देश भर में लोगों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लेने हैं। इसका ब्याज अलग से है। सहारा के जो एसेट्स फ्रीज किए गए थे वो 1,78,000 करोड़ रुपए के थे, हालांकि उसकी वैल्यू अब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी होगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि जो निवेशकों की क्या गलती है। लाखों निवेशक देश भर में इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। सरकार इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं रही है। पिछले साल अमित शाह, जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था, एक पोर्टल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जारी किया था कि इस पर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कुछ कंपनियां बताई गई थी सहारा समूह की कि अगर इनमें आपका निवेश होगा, वाजिब दस्तावेज होंगे तो हम आपको रिफंड करेंगे। लेकिन वो भी सिर्फ कागजों पर रह गई। लोगों को ठीक ठाक ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों को पैसा नहीं मिला। अब लोग इस उम्मीद में हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से, जो कि 3 सदस्यीय खंडपीठ है, उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मामला 1 दशक से ज़्यादा का हो चुका है। व्यवहारिक तौर पर इसे लंबा खींचना अब उचित नहीं है, क्योंकि लाखों निवेशकों की कमाई का पैसा फंसा हुआ है। तो अब अगर सहारा ठीक ठाक ढंग से प्लान लेकर नहीं आता है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसका हमको इंतज़ार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मन बना लिया है कि इस मामले को अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। अब इस मामले में ये भी महत्वपूर्ण है कि सहारा का माई बाप कौन है। उनके दोनों बेटे विदेश में बताए जाते हैं। कौन संभाल रहा है, कौन लीड कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि कपिल सिब्बल को कहा गया है कि वो एक वैध प्रस्ताव पेश करें, जिसमें जब वैध प्रस्ताव पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर जो माई बाप कौन है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो अब जाकर इस पूरे दबे या ठंडे पड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रुचि दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ है। स्पष्ट तौर पर तीनों सदस्यों की बेंच ने कहा है कि व्यवहारिक तौर पर अब इसे खींचना उचित नहीं है, लंबी अवधि हो चुकी है, अब इसका निराकरण करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो सहारा के एसेट्स हैं उन पर, उनके खातों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा रखी है। तो अगर इस मामले का निपटारा होता है, रोक हटती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि वाया सरकार या किसी एजेंसी के लोगों को इनका पैसा रिफंड कर दिया जाए। अब वो ब्याज कितना होगा, ब्याज समेत होगा, क्या होगा, ये फैसले के, उसके लिए हमको फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना तय है कि अगर हलचल शुरू हुई है फिर से, तो मान के चलिए कि हो सकता है कि अगले साल 1.5 साल के अंदर इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, निराकरण हो जाए, जो निवेशक हैं उनके हक में हो जाए। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में चाहे वो सेबी एक पक्ष हो, चाहे सहारा मैनेजमेंट दूसरा पक्ष हो, लेकिन निर्दोष हैं भारत के वो नागरिक जिन्होंने सहारा पर भरोसा कर लाखों करोड़ों रुपए का निवेश किया था।
इसलिए उनका हक है कि इस देश का सिस्टम, इस देश की जुडिशरी उनको उनके हक का पैसा दिलाए। उम्मीद करते हैं उनके हक में ये फैसला जाएगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर को शेयर कीजिएगा उन निवेशकों तक, ताकि उनको भी हिम्मत हो कि उनका पैसा सुरक्षित आ सकता है।